जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम। मित्रों, कल जीएचएमसी ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का रिजल्ट आया है, परिणाम आया है और भारतीय जनता पार्टी 49 सीट जीत के आई है। अब आप देखो 4 से 49, ये बताता क्या है? असल में ये संदेश वहाँ के लोग देना चाहते हैं कि जो वहाँ की रूलिंग पार्टी है टीआरएस और जो वहाँ पे एआईएमआईएम है, मजलिस वैसी की पार्टी, उन दोनों के बीच के जो रिश्ते हैं उससे वहां की जनता परेशान है और भारतीय जनता पार्टी के और विकल्प वहां की जनता जो है विकल्प के तौर पे भारतीय जनता पार्टी को देखती है। अब इसमें कई तरीके के लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों गए, अमित शाह जी क्यों गए, योगी जी क्यों गए। अरे भाई, वो पार्टी के मेंबर है, वो स्वयंसेवक लोग हैं, मेहनत करना उनका कार्य है, वो मेहनत करते हैं और परिणाम में वो मेहनत दिखता भी है। कांग्रेस वहां जीरो पे हो गई है, इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है मुझे तो कि अल्टीमेटली कांग्रेस वहां से समाप्त हो रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी नेक्सस है उसे शायद हम नहीं समझ पाए। ओवैसी क्यों 51 सीट ही लड़ा और बाकी के सीट लड़ा क्यों नहीं? एक्चुअली जो ओवैसी और टीआरएस, तेलंगाना राष्ट्र समिति, जो केसीआर की पार्टी है, उनका गठबंधन है। ये गठबंधन ऐसा जो बताते नहीं पर गठबंधन है। ओवैसी इसलिए बाकी सीटों पर नहीं लड़ा ताकि मुस्लिम वोट बटे नहीं। मुसलमानों को वोटिंग पैटर्न को लेके कितनी चिंता करती हैं ये दोनों पार्टियां, आप ये देखिए। और भारतीय जनता पार्टी को वहां माइलेज ना मिले तो आप जिसे 49 सीट देख रहे हैं, असल में मैं 49 नहीं देख रहा हूं, मैं 100 सीटों को देख रहा हूं कि भाई भारतीय जनता पार्टी ओवैसी वाली सीटों को और केसीआर दोनों को एक साथ लड़ते हुए भी 49 सीट लेके आई है। यह अपने आप में बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात है, ये जो चुनाव परिणाम है ये 2023 के जो वहां विधानसभा इलेक्शन है उसका जो है बीजारोपण है। अब पार्टी वहां सक्रिय रूप से मेहनत करेगी और निगम चुनाव जो है जमीन पर पार्टी को खड़ा करने का एक तरीका है। अब तेलंगाना से एक बीजेपी के सांसद हैं जो इस समय वहां के प्रदेश अध्यक्ष बी संजय कुमार, वो भी नगर निगम से, कॉरपोरेटर से यहां तक पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, वो भी कभी कॉरपोरेटर नगर निगम के चुनाव से और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे कम उम्र में बने और उसके बाद देश के आज गृह मंत्री हैं। तो ये जो चुनाव है ये नए कार्यकर्ता को लेकर आने का एक स्टेज है, पैमाना है, जो जमीन से ग्रास रूट कार्यकर्ता है उसको ऊपर तक आने का एक मौका है और हम इसे इसी तरह से देखते हैं। कर्नाटक के बाद तेलंगाना वो दूसरा राज्य होगा जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। अब आंध्रा के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूं मैं। आंध्र प्रदेश में इस टाइम वाईएसआर राजशेखर रेड्डी वाली पार्टी का, वाईएसआर कांग्रेस का सत्ता में, वहां पे जल्दी ही टीडीपी समाप्त हो चुके, तो वाईएसआर वर्सेज बीजेपी होने वाला है। आने वाले जो भी इलेक्शंस आपको वहां दिखेंगे तो बीजेपी वर्सेज वाईएसआर मिलेगा। कांग्रेस वहां समाप्त है और टीडीपी का जो शहरी वोटर था, पढ़ा लिखा वोटर था, दैट हैज बीन रिमूव टू एनडीए। और इसका सबसे मेन बात है, जो अमित शाह जैसे चाणक्य, उनकी जो सांगठनिक क्षमता है, जो प्रशासनिक क्षमता है, उसका परिणाम है ये कि आप 10 दिन में इलेक्शन को बिल्कुल 10 दिन के अंदर प्लान करके और 50 सीट जीतने का, ये जो 49 सीट जीतने का कारनामा है वो अमित शाह जी ही कर सकते हैं। धन्यवाद, आप लोग जुड़ते रहिए और ऐसे वीडियो देखते रहिए।